तो चलिए, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11 के इंटरनल एग्जाम यानी टेस्ट परीक्षा 2023 में दे रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो होने वाला जो कि आज के पेपर में आप लोग को लेकर आ चुके हैं हिंदी का। ठीक है, क्लास 11 हिंदी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो कि आपका इंटरनल एग्जाम का। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया आंतरिक परीक्षा 2023। तो जो भी विद्यार्थी 2024 में 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, उनका इंटरनल एग्जाम यहाँ पे 11 का हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हिंदी का उनका पेपर ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, और इससे पहले और सब्जेक्ट का दिए हैं, तो आप लोग उस सब्जेक्ट का भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और आप लोग इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र को आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे, और इसका सब्जेक्टिव का भी आप लोग को हम आंसर देने वाला है। ठीक है बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हिंदी का देखिए प्रश्न होने वाला 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा बनाने के लिए, और 100 मार्क्स का हिंदी का आपका पेपर होगा। यहाँ पे जो भी निर्देश है परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश आपको पढ़ लेना है पे कि क्या क्या यहाँ पे निर्देश दिया गया, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेक्शन ए में रहेगा, सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, और सेक्शन बी में क्या रहेगा, वहाँ पे नॉन सब्जेक्टिव रहेगा, हाँ नॉन ऑब्जेक्टिव रहेगा, जहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न 1 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक सही है। किन्हें 50 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, 60 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 को आपको OMR शीट पर इसका आंसर देना है बाबू। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम सभी का आंसर बताएंगे बाबू, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा किस बात से संबंध है, बताइए। जो महादेवी वर्मा है ये कौन सा बात से संबंध है, बताइए क्या हो जाएगा। पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू। ठीक है, महादेवी वर्मा किस बात से संबंध है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो छायावाद हो जाएगा। ठीक है, छायावाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी बताएंगे, तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बताइए गौरा किसका नाम है। गौरा जो था वो किसका नाम था, तो गौरा किसका नाम था बाबू। गौरा नाम था एक बछिया का। ठीक है, एक बछिया था जिसका नाम गौरा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गौरा किसके घर आई थी। जो गौरा है वो किसके घर आई थी, तो गौरा किसके घर आई थी, तो बहन के घर आई थी। ठीक है, बहन के घर आई थी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंगर पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। जो मंगर जो पाठ है उसका लिखने वाले लेखक कौन थे, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि मंगर की पत्नी का नाम क्या था, बताइए। मंगर की जो पत्नी था उसका नाम क्या था, तो मंगर की पत्नी का नाम क्या था बाबू, भकोलिया था। ठीक है, भकोलिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भकोलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मंगर किस रंग का था। जो मंगर जो था वो कौन सा रंग का था, तो मंगर कौन सा रंग का था, तो काला कलूठा था मंगर। ठीक है, काला कलूठा था, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, जितना भी आंसर दे रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है, तो आप लोग फटाफट ये सभी को नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका हिंदी का जो आपका पेपर का एग्जाम होगा तो इसी तरह का प्रश्न आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है पंच परमेश्वर पाठ कौन सी विधा है। जो पंच परमेश्वर जो पाठ है ये कौन सा विधा है, निबंध है, नाटक है, या उपन्यास है, या कहानी है। तो 7 का करेक्टर क्या होगा, तो जो परम पंच परमेश्वर है वो कौन सी है, तो कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अलगू चौधरी के गुरु का नाम क्या था। जो अलगू चौधरी थे इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम क्या था, तो जुमराती था। ठीक है, जुमराती ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जुमराती। नेक्स्ट प्रश्न है पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है, बताइए। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कब की कहानी है, तो कब की कहानी है। 9 का सही आंसर क्या होगा बाबू, तो आरंभ की शुरुआत की ही कहानी है पंच परमेश्वर की प्रेमचंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था प्रेमचंद का जन्म, तो ये सपेही में हुआ था। ठीक है, सपेही सीतापुर में ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था कौन सा ईस्वी में हुआ था बाबू, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो किस पुस्तक पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो कौन सा पुस्तक पे मिला था वो, तो गीतांजलि पे। ठीक है, गीतांजलि पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, 13 का क्या हो जाएगा, तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कि कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, कविवर जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे वो निबंध के लेखक कौन थे। जो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर जो निबंध है इसके लेखक कौन थे, तो इसके कौन लेखक थे बाबू, तो इसका लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हरिवंश परसाई का किस राज्य से संबंध है। जो हरिवंश परसाई है वो कौन से राज्य से संबंध है, बताइए। वो कौन से राज्य से संबंध है, तो वो मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए बैरम खां किनके पिता थे। जो बैरम खां थे वो किनके पिता थे, तो बैरम खां किनके पिता थे, तो रहीम के पिता थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रहीम के। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है
कि रहीम का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। रहीम का जो जन्म हुआ था ये कौन सा ईस्वी में हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में रहीम का जन्म हुआ था बाबू, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीवन संदेश कविता के कवि कौन है। जो जीवन संदेश जो कविता लिखा गया वो कौन से कवि द्वारा लिखा गया है, तो कौन से कवि द्वारा लिखा गया, तो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय का संदेश कविता के लेखक है। जो हिमालय के जो संदेश है इस कविता के लेखक कौन है, बताइए इस कविता के लेखक कौन है हिमालय के संदेश के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा क्या है, हिमालय के संदेश कविता को लिखा गया था। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। सुमित्रानंद जो पंत है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा कौसनी के उत्तराखंड में, ठीक है। कौसनी के उत्तराखंड स्टेट में हुआ था सुमित्रानंद पंत का जन्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए और भी आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप लोग देख लीजिए कि इस प्रश्न को आप लोग को किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है। किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है। तो देखिए आप लोग इस वीडियो में अंत बने हुए सारी चीज बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है उस चीज को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर ओपन करते हैं आप लोग क्या लिखना, जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। इस तरह से आप लोग जस्टवेल एजुकेशन को लिखेंगे और सर्च करेंगे बाबू, ठीक है। इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पे जस्टवेल एजुकेशन का होम पेज खुलकर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ऊपर स्लाइड करो तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास 12 का, ठीक है। क्लास 11 पे नहीं, क्लास 12 है ना, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर जैसे ही क्लास 12 वाला क्लिक करेगा तो देख सकते हो क्लास 11 टेस्ट एग्जाम जो है वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड जो है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे आपको सारा चीज दिया गया डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देख पाओगे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक सभी का यहाँ पे दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी है सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी बता, हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी वाले पे क्लिक करोगे, हिंदी वाला जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का खुलकर आ जाएगा सामने। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पेपर अपलोड है। और अगर डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, डाउनलोड करना चाहते हो ओरिजिनल प्रश्न तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्लास 11 का हिंदी वाले पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, ठीक है। और नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आप लोग आंसर की भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके फटाफट आप लोग आंसर की को नोट करना और आप लोग कैसे करना बता दिए, ठीक है। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग फटाफट जाइए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, आपका सब्जेक्टिव का भी आप लोग को वहीं पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कैश नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैश नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रानंद पंत किस बात के कवि हैं। जो सुमित्रानंदन जो पंत है ये किस बात के कवि थे, तो ये किस बात के कवि थे बाबू, तो ये छायावाद के कवि थे, ठीक है, छायावाद के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निम्नलिखित किस राज्य से संबंध है। जो रामधारी सिंह दिनकर का जो निम्नलिखित है वो कौन सा राज्य से संबंधित है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है कौन सा राज्य से संबंध है, तो कौन सा राज्य से था बाबू, तो बिहार से, ठीक है, बिहार से थे रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक है, बताइए जो कुरुक्षेत्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। कुरुक्षेत्र जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कुरुक्षेत्र के कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न को हम चलिए अगला प्रश्न क्या है कि जीवन को निर्झर, ठीक है, जीवन को निर्झर किसने कहा था। जो जीवन को निर्झर किसने कहा था, किनके द्वारा कहा गया था बाबू, तो क्या इनके द्वारा कहा गया था, तो आरसी प्रसाद सिंह द्वारा बताया गया था कि जीवन को निर्झर कहा गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरसा प्रसाद सिंह का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था। जो आरसा प्रसाद सिंह जो थे उनका जन्म निम्नलिखित में से कौन सा जिला में हुआ था, तो कौन सा जिला में हुआ था, तो दरभंगा जिला में हुआ था, ठीक है, दरभंगा जिला में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दरभंगा जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर है, बताइए सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर ये क्या है, एक कविता है, दोहा है, या एक गीत है, या एक कहानी है। तो 26 का सही आंसर क्या है बाबू, ये एक कविता है, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा, ठीक है, चौराहा में कौन सा समास है पूछा गया, ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। चौराहा क्या है, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो माता पिता क्या है बाबू, द्वंद्व समास है, ठीक है, याद रखना है माता पिता क्या है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, बताइए शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से है, बताइए आप लोग। 29 का क्या हो जाएगा सही आंसर, तो श्रीमती आप लोग बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो शुद्ध शब्द ये श्रीमती सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलिए अगला प्रश्न क्या है, वीर शब्द का विलोम रूप होगा। जो वीर शब्द होगा उसका विलोम रूप क्या होगा, वीर शब्द का विलोम रूप क्या हो जाएगा, तो कायर हो जाएगा, ठीक है, कायर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो विद्या जोड़ आले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा विद्या जोड़ आले। अगला प्रश्न है, गणेश का सही संधि विच्छेद करना है। तो गणेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू, तो गण जोड़ इस, ठीक है, गण जोड़ इस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा गण जोड़ इस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जननी शब्द का सही अर्थ है, बताइए जननी शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो जननी शब्द का सही अर्थ क्या होता है, जन्म देने वाला होता है, ठीक है, जन्म देने वाला, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सड़क शब्द है। तो सड़क कैसा शब्द है, बताइए सड़क जो शब्द है वो कैसा शब्द है बाबू, सड़क, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है सड़क, ठीक है, सड़क कैसा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नाक शब्द है। तो नाक कैसा शब्द है बाबू, बताइए
नाक है, और नाक कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वायलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 35 का आंसर नाक जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, नाक स्त्रीलिंग है बाबू। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द इसमें से बताइए, वाल्मीकि का जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ कौन है इसमें से, ठीक है, वाल्मीकि शब्द इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो वाल्मीकि लिखा गया ये शुद्ध है बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का जो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हिमा जोड़ आले, जो हिम जोड़ आले हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हिम जोड़ आले हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि जाति शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? जाति जो शब्द है इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा? तो जाति का विशेषण क्या हो जाएगा? जातीय हो जाएगा, ठीक है, जातीय। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश शब्द का सही विशेषण रूप क्या होता है? आकाश का विशेषण क्या होता है बाबू? तो आकाश का विशेषण आकाशीय हो जाता है, ठीक है, आकाशीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न है, सजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सजीव का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। आप लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा सजीव का क्या हो जाएगा? निर्जीव, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन करवा दिए और इसका जो प्रश्न है वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा, जाइए फटाफट वहाँ से आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बता दिए किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आप लोग फटाफट जाइए वहाँ से डाउनलोड किया और सारा का आंसर आप लोग को दिया गया है बाबू। आप लोग जाइए और एग्जाम एकदम गर्दा मचा के आइए, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और जितने भी सभी दोस्त हैं सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग तो अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसके जो भी आने वाला पार्ट है, जो भी आपको आएगा प्रश्न, तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट का भी उसका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आंसर के सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग जाइएगा फटाफट देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।